Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a thin convex lens refractive index 1.5 is placed on a plane mirror M when a pin is placed at A such that OA is equal to 18 centimeter. Its real inverted image is formed at A itself as shown in the figure. When a liquid of refractive index nu L is placed between the lens and the mirror, then the pin has to move to A dash such that OA dash 20 centimeter to get its inverted real image at A dash itself. The value of nu will be ठीक है आपको बताना है न्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यहाँ पर वैल्यू बतानी है ऑलराइट। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप देखिए क्या लिख लीजिए। लेंस मेकर फार्मूला लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपका लेंस मेकर फार्मूला। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए उसने बोल रखा है कि थिन कन्वेक्स लेंस है, ठीक है एल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन कर रखा है, इस प्लेस्ड एट ऑन ए प्लेन मिरर एम, प्लेन मिरर पर रखा हुआ है। व्हेन ए पिन इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए पिन को देखिए हमने जब ए पर रखा हुआ है सच दैट ओ ए 18 है, द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म एट ए इटसेल्फ। ठीक है, इसकी इमेज कहाँ पर नहीं है, बननी, तो उसका मतलब इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। ठीक है, when a liquid of refractive index nu is placed between lens and mirror, ठीक है, the pin has to move। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ से आप क्या बता सकते हैं, फोकल लेंथ देखिए किसके होती है, लेंस मेकर फॉर्मूला से बता सकते हैं, ये होगा आपका न्यू माइनस वन ओवर वन बाई आर वन माइनस वन ओवर आर टू। ठीक है, ये आपको क्या होता है, दिस इज अवर लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस देखिए बच्चों आपका इस तरीके से, जिस तरीके से आपका लेंस है इसको आप आर वन है, दिस वन इज आर टू, ये क्या हो जाएगा आर टू। ठीक है, अब देखिए बच्चों रे ऑफ लाइट आपकी यहाँ से ऐसे आ रही है ना, जैसे आपका ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, मान लीजिए आपका ओ ए क्या है ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज आपके यहाँ पर ऐसे बननी है। ठीक है, ओ इसको चलो ये आपकी इमेज बननी है इस साइड को। ठीक है, ई डैश तो हम बोल नहीं सकते इसको, ई डैश अलग है। ओ भी बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए आपका ओ भी। ठीक है, ओ भी क्या बननी है इसकी इमेज। तो हम बता सकते हैं देखिए ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये जो आपका लेंस है, लेंस के कहाँ पर आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तभी हमें इस पूरे कंबाइंड लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पर आपका रखा हुआ है, तभी हम बता सकते हैं कि जो आपका ये बनना है, जहां पर आपकी इमेज बननी है वो आपकी कहाँ पर बननी है, ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे बननी है। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे बता सकते हैं ऑलराइट। तो देखिए बच्चे यहाँ पर आप क्या लिख लीजिए, वन ओवर एफ की वैल्यू पहले फाइंड आउट करिए, एफ एल लिख लीजिए। ठीक है, लेंस के लिए कितना हो जाएगा, न्यू की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन कर रखी कितनी 1.5, तो हो जाएगा 1.5 माइनस वन कितना हो जाएगा आपका 0.5, जिसको मैंने 1/2 लिख लिया। ठीक है, वन ओवर आर वन, आर वन देखिए क्या होगा, देखिए रे आपकी यहाँ से आएंगे तो ये वाली साइड तो आपकी नेगेटिव होगी, ये वाली साइड की होगी पॉजिटिव। ठीक है, आर वन के लिए देखिए ये वाली साइड पॉजिटिव आएगी तो इसको हम लिख सकते हैं 1/18। आर टू के लिए कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस ऑफ 1/18 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से इसकी वैल्यू होगी 1/18 के इक्वल आ गया, कितना आ गया अपने यहाँ से 1/18 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं देखिए लेंस की जो आपकी फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई आपके यहाँ से 2/18, ये आपकी 18 के इक्वल आ गई, कितनी 18 के इक्वल। ठीक है, ये आप यहाँ से इसकी फोकल लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, अब इस कंबाइंड सिस्टम की देखिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 1/FL हो जाएगा आपका यहाँ से न्यू माइनस वन, यानी कि आपका 0.5 माइनस वन, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, वन आर टू देखिए सेम ही है, तो आपका 2/r लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपके बच्चों यहाँ पर से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, यहाँ पर एफ एल के इक्वल आ गया। ठीक है, यानी कि आपका 18 सेंटीमीटर के इक्वल, आप इसको ऐसे यहाँ पर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रखा है, वेन न्यू वन, जब हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक यहाँ पर आपका ये लेंस है, ठीक है, दिस इज अवर लेंस, और ये क्या आपका मिरर है। ठीक है, ये क्या आपका मिरर है, यहाँ पर देखिए आपने क्या कर दिया, एक लिक्विड को प्लेस कर दिया, लिक्विड को देखिए आपने यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिया, तो देखिए ये लिक्विड आपका इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये आपका एक लेंस की तरह बिहेव करेगा, आपको ऐसे देखिए ये क्या हो जाएगा आपका एक लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा लेंस होगा। ठीक है, ये आपका एक लेंस हो जाएगा, जिसके देखिए ये कौन सी साइड होगी, ये आर वन होगी। ठीक है, आर वन कितनी हो जाएगी, देखिए आर वन, आर वन तो आपको क्वेश्चन में गिवन करके कितनी 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 18 नहीं कितनी -18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला देखिए इसकी कितनी हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी कितनी हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/f किसके इक्वल हो जाएगा, 1/f हो जाएगा आपके यहाँ से न्यू माइनस वन, न्यू आपको फाइंड आउट करना है, न्यू एल माइनस वन। ठीक है, 1/r1। ठीक है, आर वन कितना आपका -1/18। ठीक है, और आर टू तो आपका इन्फिनिटी है, तो ये टर्म तो आपकी 1/इंफिनिटी करेंगे तो जीरो की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1/f बच्चों कितना गया, माइनस ऑफ न्यू एल माइनस वन डिवाइडेड बाई 18 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से रिजल्ट इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों अब आप क्या कर लीजिए, देखिए ये जो आपका टोटल कॉम्बिनेशन है इसकी पावर को देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। पावर के लिए हम देखिए हमने यहाँ पर एफ एल फाइंड आउट कर लिया है और ये वाली फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से हम बता सकते हैं हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, आप ऐड कर लेंगे। पावर किसके इक्वल होता है आपका 1/फोकल लेंथ के इक्वल होता है, तो जो आपकी नेट फोकल लेंथ आएगी वो क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है कितनी 18 सेंटीमीटर, वन ओवर ये आपका देखिए 1/f कंबाइंड है। ठीक है, ये क्या आपका 1/f कंबाइंड लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर से हम 1/f कंबाइंड देखिए किसके इक्वल होगा,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कंबाइंड को मैं देखिए एफ एम से लिख लेता हूँ, ठीक है, रिप्लेस कर लेता हूँ। अब देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसके इक्वल होती है आपकी, 2/r के इक्वल, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से लिख लिया 2/r, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ से भी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका सेम, इसी के लिए इसी तरीके से हम देखिए इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा फोकल लेंथ कितनी है आपकी, देखिए इतनी है, 1/f यहाँ पे इतना है, इसको आप क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो होगा 2 इंटू न्यू एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। ऑलराइट, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी जाएगी। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 2 - 2 न्यू एल माइनस और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, +2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 18। ये टर्म बच्चों आपकी कहाँ से आएगी, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ठीक है। दिस टर्म विल बी लाइक दिस, ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए अब इसको आप सॉल्व करें, तो ये देखिए हो गया आपका 2 + 2 कितना होता है, 4 हो आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ठीक है, ये कितना है आपका 2 माइनस न्यू एल डिवाइडेड बाई 18 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए बोल रखा है उसने, जब हमने देखिए इसको क्या शिफ्ट कर दिया, आपको पिन को हमने ए से ए डैश पर शिफ्ट कर दिया, तो आपकी इमेज कहाँ पर बननी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बननी है कहाँ पर, 27 सेंटीमीटर पर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, फिर क्या होगा इसका जो आपका कंबाइंड सिस्टम होगा, इसका क्या होगा आपका कंबाइंड सिस्टम का आपका बता सकते हैं, 27 सेंटीमीटर बननी है, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ, ठीक है। तो इसको हम फोकल लेंथ को देखिए बच्चों क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी 27 गिवन कर रखी है, ठीक है। और हमें पता है देखिए आपका आर किसके इक्वल होता है, आपका 2f के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब फोकल लेंथ को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से फोकल लेंथ आपकी कितनी है, 27 है, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 27/2, कितना लिख सकते हैं आपका 27/2, ये हो जाएगा आपका, इन्वर्स करेंगे तो 2/27 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये आपके यहाँ पर से इतना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2/27, ठीक है। अब बच्चों इस सम को ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से आपका 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 2/3, इट इज इक्वल टू 2 माइनस न्यूएल के इक्वल। और यहाँ से आपका न्यूएल कितना हो जाएगा, न्यूएल को इधर लेके जाएंगे तो 2 - 2/3 करेंगे, तो 3 2 जा 6, 6 - 2 4, तो ये आपका 4/3 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो ये क्या होगा 4/3 इसका आंसर। तो उसको मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, so we can say that option 2 will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.